हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं हमारे सारे के सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर आया हूं। देखो बेटा, ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास एक पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा पेपर नंबर 4। अभी तक तो पिछले काफी सारे एग्जाम्स में, पिछले 3 एग्जाम्स की बात करूं तो कॉस्टिंग का पेपर ऑन एन एवरेज एवरेज आया या उससे थोड़ा नीचे ही आया है। तो भाई पिछले 3-4 एग्जाम्स में पेपर का लेवल काफी नॉर्मल रहा है, जिस वजह से बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर भी करा है। और इनफैक्ट इस एक पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चों के ग्रुप निकल गए, एग्जामिशंस आ गए, बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली सिचुएशन आने वाले सितंबर एग्जाम में भी कंटिन्यू रहे। मैं हमेशा ये मानता हूं आईसीएआई कभी भी आपको कोई भी पेपर का लेवल अप करके दे सकता है। भाई उनका एग्जाम है और वो चाहते भी यही है कि आप नॉलेज टेस्ट करें। अब उसके लिए दोस्तों मैं ये कहता हूं पेपर जो मर्जी आए वो मेरे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है। हमारे और आपके हाथ में क्या है? अपनी तैयारी करना। तो मैं आपके साथ आज आपकी तैयारी को और एनहांस करने के लिए और बेटर करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, जिससे बेटा आप इस सब्जेक्ट में आराम से 70 प्लस तो बेयर मिनिमम स्कोर कर पाए, है ना। एग्जामिशन तो पक्की आ जाए, बाकी तो जो होगा, है ना। चलो आओ सर, बता दो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पिटारे में लेकर आए हो सर। मैंने कहा चलो बेटा आइए पिटारा खोलते हैं अब आपके पास, लीजिए। सबसे पहली बात बेटा, कॉस्टिंग बीइंग अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर न्यूमेरिकल रहता है। तो मेजर न्यूमेरिकल पेपर में अब बच्चा क्या करता है? ऑडिट अप्रोच पे चला जाता है। वो कहता है यार मैं ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं, मैं बस दिमाग में आंसर देख लेता हूं, सॉल्यूशन से मैच कर लेता हूं। तो आंसर इज नो। ये वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। क्योंकि बेटा ये जब तक नहीं होगा आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। होता क्या है, जब आपने पेपर दोगे तो पेपर में कई बार ऐसा होगा, बचपन में भी ऐसा हुआ होगा। आप पेपर में सामने बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने, आप कह रहे हो हाँ ये मैंने पढ़ा था। आप अपने आप से सोचने का प्रयास करते हो इसमें क्या करना है, आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करके ना आपको वो रजिस्टर का पेज सामने दिखता है। हाँ यार मैंने अपने रजिस्टर के ना इस पेज पर यहां पर सॉल्व करा था। आप और आंखें जोर से लगाते हो कि यार वो रजिस्टर मुझे दिख जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो रजिस्टर पे लिखा क्या है वो नहीं दिखता, बस पेज दिख रहा होता है कि हाँ यहां पर मैंने लिखा था। हुआ है ऐसा कभी? पक्का बता दो मेरे को, बता देना ये हुआ ही नहीं हुआ। तो बेटा अगर ऐसा हुआ है तो ये प्रॉब्लम है कि आपने सॉल्व नहीं करे, लैक ऑफ प्रैक्टिस है ब्रो। तो अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाना है, मेहनत करनी है ताकि वो काम हो। दूसरा, बेटा हमारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। तो स्टेप वाइज जब मार्क्स मिलते हैं तो आपको प्रॉपर वर्किंग या कैलकुलेशंस भी शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट बना दिया, आंसर दे दिया, लिख दिया, नहीं। तो आपको प्रॉपर बेटा वर्किंग या कैलकुलेशंस भी दिखानी पड़ेंगी। अगर वो नहीं दिखाओगे तो दिक्कत रहेगी, आपको स्टेप्स मार्किंग में थोड़ी गड़बड़ आती है। तो जो भी वर्किंग नोट्स है, कैलकुलेशंस है, उन्हें प्रॉपर शो करो। इसके अलावा अंडरस्टैंड या रिकॉल ऑल पॉइंट्स एंड लॉजिक। देखो बेटा रट्टा मारने से ना कभी कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे मैं ये क्वेश्चन को मगअप कर लेता हूं, मैं इसके पॉइंट्स ये दिमाग में रख लूंगा, याद कर लूंगा, नहीं होगा। क्योंकि कभी भी पेपर के अंदर नया क्वेश्चन बन सकता है। अब नया क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो बेटा पुराने पॉइंट्स को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाएगा, या जो आपके पुराने क्वेश्चंस हैं उनमें एक दो पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे नए ट्विस्ट के साथ। अब यहां पर क्या होगा, सिमिलर जैसे अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आती हैं, टैक्स में आपके पास नए पॉइंट्स डल जाते हैं, सिमिलर वे यहां भी हो सकता है। बट दोस्तों यहां पर प्रो पॉइंट क्या होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से करे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सारा कंटेंट या कॉन्सेप्ट अपन ना डिस्कस होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सर अगर आपको सारे पॉइंट्स और लॉजिक याद है, आपको नोट्स देखकर सब कुछ याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या करो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी वन शॉट सीरीज रिकॉर्ड कर रखी है, जो हमने लास्ट अटेम्प्ट के लिए मई के लिए करी थी। आप उसी वन शॉट लेक्चर्स को दोबारा से एक बार देख लो। आप जब उसमें देखोगे मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले सब कवर कर रखे हैं। तो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दैट, तो आप उसका डेफिनेटली यूज कर सकते हो अपने पास इसके लिए। फर्दर सर यहां पर भी वो हेल्प करेगा। सर कई बार बच्चा पूछता है मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में बहुत सारे, तो कौन से करें? तो बेटा मैंने आपको बता दिया, जो मैंने वन शॉट सीरीज में क्वेश्चंस कवर करे हैं आप उनको एटलीस्ट लिख कर करो, उनको तो एटलीस्ट लिख कर सॉल्व करो। जब आप उन्हें लिखकर सॉल्व करोगे
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वहां पर मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरीके से करा है जिससे बेटा मेजरली आपके सारे मेजर पॉइंट्स और टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। गॉट इट। फर्दर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आप लिख कर सॉल्व करें, तो बेटा मेक श्योर आप अपने पास स्टॉप वॉच रखें। भाई देखो हमारा सिंपल सा रूल है, 1 मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट। आप पकड़ लो, आप 1.6 मिनट ऑन अ लिबरल साइड भी ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1.6 बोल रहा हूं क्योंकि बेटा मैंने 10-15 मिनट आपके रिवीजन के लिए पहले ही हटा दिए। देखो मेरा रूल सिंपल है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसके लिए 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। 180 में से हम 20 मिनट्स हटा देते हैं। 20 मिनट्स क्यों हटा दिए सर? क्योंकि सर हमें लास्ट में अपने बचाने, या कोई क्वेश्चन बच गया, कहीं पे दिक्कत आ गई, उसका प्रोविजन बना दिया, तो अपने पास बच गए बेटा 160 मिनट। तो आप खुद सोच लीजिए, इसका मतलब 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1.6। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो, आपको टाइम पता चल जाएगा कितना लगाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग वो 3 मिनट में हो जाना चाहिए, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अक्सर क्या होता है, एक जब मैं बच्चे से बात करता हूं, कहता है सर मेरा मार्क्स स्कोर कम आया, तो मैं उससे पूछता हूं क्या पेपर पूरा हुआ था? या मान लो किसी बच्चे के 35 आए हैं, मैं उससे पूछता हूं पेपर पूरा हुआ, तो जवाब आता है नहीं सर, मैंने पेपर ही 70 का अटेम्प्ट करा, 75 का करा, 80 का करा। अब सोचो, अगर उसका टाइम मैनेजमेंट सही होता, वो 5-10 नंबर का और पेपर अटेम्प्ट कर लेता, तो आज वो 40 प्लस में खड़ा होता। ऐसा भी होता है बहुत बार। या वो 60 प्लस में चला जाता एग्जामिशन कैटेगरी में, या मे बी उसका ग्रुप निकल जाता। तो बहुत बार ये सिचुएशन होती है कि बेटा बच्चा पेपर पूरा ही नहीं कर पा रहा, तो वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है जो आप स्टॉप वॉच के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। इंपॉर्टेंट, थ्योरी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है ना। कई बार क्या होता है, थ्योरी हमारा सेवियर बन जाता है। सेवियर कैसे बन जाता है? मान लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटक गया, नहीं हो पा रहा, तो बेटा थ्योरी हमारे लिए सेवियर हो जाता है। ऑल्दो लॉजिकली मैं बोलूंगा, बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी में इस सब्जेक्ट में नंबर मिलना थोड़े से टफ ही रहते हैं, मतलब मुश्किल ही होते हैं बेटा। यहां तो मेन थ्योरी पेपर में लाना मुश्किल है, तो इसमें तो क्या ही बात करें। बट यस, अपनी तरफ से इसको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ही फोकस करता है, वो भूल जाता है 30 मार्क्स तो एमसीक्यू और केस सिनेरियो के हैं। भाई साहब ये पार्ट आपके 30 मार्क्स का है, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू कांट इवन इग्नोर दिस पार्ट। भाई इत्तू सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हो इस पार्ट को, क्योंकि आप इसको इत्तू सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो मेरे बाबू मेहनत तो लगेगी, और मुझे पता है आप करेंगे। आपके लिए ऑलरेडी वन शॉट रिकॉर्डेड है, आप उनका यूज करिए, मेहनत को अपनी बेहतरीन करिए। अब जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, अब ये टाइम है आपके एफर्ट्स का, अब जितना ज्यादा इस समय अपनी रिवीजन वाले पार्ट पर एफर्ट लगाएंगे बेटा, उतना ही बेस्ट हम बेस्ट रिजल्ट लाएंगे। मेक श्योर आप मॉक टेस्ट जरूर दे। मॉक टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता चलता है, पेपर में क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब पता चलता है। तो मेक श्योर आप वो जरूर करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, चलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बेटा अंत में पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।